भ्रम का अर्थ होता है जो सत्य नहीं है, है ना। सत्य वो है जो परिवर्तित नहीं होता, जो परिवर्तित होता है वो असत्य है। क्या मन परिवर्तित होता है? अब बड़ा आसान है, हाँ असत्य है, इसलिए भ्रम है। क्या वो मैं हूं? नहीं, मैं तो उसका दृष्टा हूं, मैं सत्य हूं, मैं परिवर्तित नहीं होता। क्या वो मन वो मेरा है? नहीं, मेरा भी नहीं है। वो मेरा कहना भी आम भाव है, वो एक अनुभव है जो आ रहा है जा रहा है, आपके दृष्टि के सामने है वो बस। तो अज्ञान के कारण उसको मेरा मान लिया जाता है, अज्ञान के कारण उसको मैं मान लिया जाता है, और अज्ञान के कारण उसको सत्य भी मान लिया जाता है। अब सवाल यही आता है कि उसको भ्रम क्यों मान लिया जाए, वो भी तो मान्यता ही हो गई। हाँ, अगर आप सुन लेंगे ऐसे किसी के मुंह से कि देखिए ये भ्रम है, जो परिवर्तित होता है वो असत्य है, मिथ्या है, तो वो तो अंधविश्वास हो गया, आपने बस सुन के मान लिया। तो कैसे प्रमाणित कैसे किया जाए कि जिस आधार पे मैंने किसी बात को असत्य कहा है वो आधार सही है या नहीं, तार्किक है या नहीं, मेरे अनुभव के अनुसार है या नहीं, ये कैसे जाना जाए? इसी को हम कहते हैं ज्ञान मार्ग, इसी का उपाय गुरु बताता है। क्या ये सत्संग में बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन फिर हर सत्संग में यही बताना पड़ेगा, इसलिए उसको एक जगह रिकॉर्ड करके दे दिया गया है कि लो सुन लो, खुद ही सुन लो, श्रवण, उसके बाद जान लो, मनन कर लो कि जो बताया बिल्कुल सही है या गलत है। पूरी तरह मनन और प्रमाणित हो गया है तो उस हिसाब से जीवन जीना है, ज्ञान के हिसाब से। निधि ध्यान याद रखना, ये 3 चरण है ज्ञान मार्ग के। प्रश्न करना बहुत अच्छा है, उसका उत्तर सुन लेना सत्संग में बहुत अच्छा है, किंतु उसकी गहराई में चले जाना सबसे अच्छा है। वो साधक का गुण है कि इन्होंने बता दिया लेकिन मैं मानूंगा नहीं कभी, मुझे प्रमाण चाहिए। जैसे ही कोई कहता है मुझे प्रमाण चाहिए, वो मेरा शिष्य हो जाता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। क्यों? मेरा यही काम है, सत्य दिखाना, बताना नहीं। देखिए बता तो बहुत कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ रहे हैं, महत्व प्रमाण का है कि किसी बात को भ्रम क्यों कहना है, किसी बात को सत्य क्यों कहना है, किसी को असत्य क्यों कहना है। जो साधक यहां पहुंच गया उसको गुरु मिल जाता है। मुझे जानना है, सुनना नहीं है, बहुत सुन लिया, पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ लिया, मुझे बताइए ऐसा क्यों कहा गया। अब वो सही मार्ग पे आ गया, मैं कहता हूं अब आया है मार्ग पे, अब वो जो चाहेगा मैं उसको दूंगा। तो प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है, किंतु केवल उसका उत्तर सुन के संतुष्ट हो जाना प्रगति नहीं है। जानने का प्रयास कीजिए, फिर लोग कहेंगे नहीं आप ही बता दीजिए, आप क्या उस प्रमाणित, तो क्या मैंने बताया नहीं है? सारा प्रपंच आपको बताने के लिए रचा गया है। तो ज्ञानी वो है जो जानता है, और अज्ञानी वो है जो सुन लेता है कहीं से, भले ही वो बात पूरी तरह सत्य हो, किंतु वो उसका सत्य नहीं है, किसी और के लिए सत्य होगा, किसी और ने स्वयं के लिए प्रमाणित कर लिया होगा इसलिए वो बोल रहा होगा। लेकिन साधक के लिए वही सत्य है जो उसने स्वयं के अनुभव से जाना है, न कि कहीं से सुनकर, कहीं से पढ़कर। ये सुनना, ये पढ़ना केवल संकेत है कि देखो ऐसा सोच के देखो, ऐसा देखो, ये विचार ठीक नहीं, वो विचार ठीक है, ये सब संकेत है। तो मार्ग दिखाया जा सकता है लेकिन चलना तो आप ही को है, आपकी जगह कोई और नहीं चल सकता। आपके लिए खाना पकाया जा सकता है लेकिन खाना तो आप ही को है। ऐसा बहुत लोगों में एक मानसिकता पाई जाती है कि मैंने यहाँ सुन लिया ये ज्ञान मार्ग है, वहां पढ़ लिया ये ज्ञान मार्ग है, अभी बेकार है। जैसे बाकी लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये लोग भी कुछ कुछ बोल रहे हैं अपना अपना, तो वो न उनका मार्ग है न उनको कोई ज्ञान है। आप इतना कह सकते हैं कि वो शुरुआत है मार्ग की, उसके बाद चलना है उस पर। कितनी देर चलना पड़ेगा, कितने साल लगेंगे, क्या करना पड़ेगा, मिनटों का काम है, मिनटों का। लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये भी देखा गया है। तो इसलिए जो इस मार्ग के लिए तैयार है, सत्य जानने के लिए, वो बातों में समय नहीं गवाता। वो कहता है मुझे दिखा दो अभी। सारा प्रपंच उन्हीं के लिए खड़ा किया गया है जो कहते हैं मुझे जानना है, और जो जान जाता है वो पूछता नहीं फिर कभी। उनके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वो सुनना भी बंद कर देता है कि सब बेकार है, फिर सुनना, सोचना भी बंद कर देता है। सोचने में क्या रखा है।